एयरपोर्ट कैथेड्रल शहर की सनसनी खबर में लोगों को एकदम से चौंका दिया है। कल क्षत विक्षत लाश मिलने से लोगों के होश उड़ गए हैं। स्थानीय पुलिस का मानना है कि वो एयरपोर्ट शहर का पहला सीरियल किलर है। देखिए यहाँ का कारपेट बहुत ज्यादा खराब है, तो इसे बदलने में। यहाँ से जाओ, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। अरे पहले मेरी बात तो सुनिए। हमेशा कंप्लेन करते रहते हो तुम। अब कंप्लेन नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? आपको चेंज करना पड़ेगा। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम बार बार कंप्लेन आप इतनी छोटी कंप्लेन के लिए हमें कैसे निकाल सकते हैं? अब क्या जाओ आपका यहाँ दिमाग तो ठीक है? जाओ, हमें नहीं निकाल सकते। प्लीज गो। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। हाँ ठीक है, कर लेना। क्या तुम चलाओगे? नो थैंक्स।
ओह, बहुत ज्यादा लाइट है। तुम वहां क्या कर रही हो? पहले कभी मैंने यहाँ इतना शोर शराबा नहीं सुना था, वो भी इतनी सुबह। बेड पे आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर से बुरा सपना देखा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही हूँ। बहुत ज्यादा सोचती हो तुम। कैन, कैन, सब कुछ ठीक तो है ना? ऐसा लग रहा है तुम थोड़ा परेशान हो किसी बात से। नहीं, कुछ नहीं। क्या बात है, बताओ। मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकती हूँ अपने सुपर पावर से। क्या सोच रहे हो? हमें 1 महीने के अंदर घर खाली करना पड़ेगा। हमें बाहर निकाला जा रहा है? हाँ। बस उस कारपेट की वजह से कंप्लेन की थी, इसी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन इस बात पे ऐसा कैसे कर सकते हैं? छोटी सी बात है। मुझे पता है। हमने 4 साल में पहली बार कंप्लेन की थी। हम बेघर हो रहे हैं और तुम यहाँ हंस रहे हो। नहीं, मैं तुम पे नहीं हंस रहा हूँ। उसके ऊपर पागल है वो हमें घर से निकाल सकता है, लेकिन एक कारपेट नहीं खरीद सकता। वो एक चीप और घटिया इंसान है। अच्छा ठीक है, अब हंसी मजाक नहीं, अब सीरियस हो जाता हूँ। अब यहाँ से चलना है या नहीं? मैं थक चुकी हूँ ऐसे रहते रहते। हमें अपना घर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा, जहाँ यहाँ से भी अच्छा कारपेट मिलेगा। मैं आज ही एजेंसी से बात करती हूँ। मैं दोपहर से फ्री हूँ। सब ठीक हो जाएगा। हाँ।
बस यहीं उतार दो। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी ना, नहीं, मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। ताकि तुम्हारे दोस्त मुझे देख न ले। नहीं। बाद में मिलते हैं। बहुत अच्छी कार है। तुम दिन में चॉकलेट बिस्किट्स खाते रहते हो क्या? क्योंकि मुझे चॉकलेट बिस्किट बहुत ज्यादा हर पसंद समय? है। मतलब बहुत ज्यादा। आप आ गई? आई एम सो सॉरी। आप ठीक तो है ना? मैं कहने ही वाली थी, ये ठंडा हो गया है। मैं एक और बनाऊंगा। नहीं नहीं ठीक है, मैंने चाय पी ली है। वैसे भी जैस कहती है मैं ज्यादा पीती हूँ। वो आपका ख्याल रख रही हैं और आपकी तबीयत का भी। टेक केयर स्वीटहार्ट। हमें समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आना। ये हफ्ता काफी मुश्किल भरा रहा। घर का बिल्स देना पड़ा और कार की सर्विसिंग भी करवानी पड़ी क्योंकि रास्ते काफी ज्यादा खराब हैं। अगले महीने तक सब ठीक हो जाएगा। और जैसे कि आपसे कहा था 200 से ज्यादा देंगे। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। टेक केयर। तुम भी Love you, रखना। माँ। बाय। बाय। कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? हाँ, माँ ये कैसे काफी बर्ताव ज्यादा कर रही अजीब थी? है। ठंडी चाय पीने लगी Irritating थी। लगती है मुझे। समझ में नहीं आया कुछ। आजकल इस तरह की वारदातें बहुत सुनने को मिल रही है। पुलिस और प्रशासन दोनों को इस बात की फिक्र है। अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार और साउथ लेक के अरबपति जीन क्लॉड मेरियट की तलाश जारी है, जिन्हें आज फ्रांस के उत्तरी तट पर हाल ही में देखा गया है। ये साफ समझ में आ रहा था कि वो फ्रांस अधिकारियों से बचने के प्रयास में इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। अब आते हैं हेडफोर्ड के समाचार में, जहां 3 लापता लोगों के लिए पुलिस और प्रशासन चिंता में है। जासूसों ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि उन तीनों को आखिरी बार शनिवार के लगभग 11:55 पर देखा गया। वेस्ट स्ट्रीट में लट सिनेमा से बाहर निकलते देखा गया था। गायब होने के वक्त
सड़क हेलो? पर खड़ी एक तुमने तो काली मुझे कार बिल्कुल डरा ही दिया। के साथ वो लोग बातचीत करना चाहते थे और ठीक उसी माइक के ने बाद तुम्हें लिफ्ट दी? वो तीनों लोग गायब। हाँ। पुलिस और प्रशासन उन तीनों की खोज में एजेंसी के साथ कैसी रही तुम्हारी बातचीत? बात नहीं बनी क्या? हाँ, कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, जैसे हमेशा ढूंढते हैं। और बुरी हालत हुई तो तुम्हें कैस्टल ग्रीन में काम करने के लिए भेज दूंगा। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे अच्छा करोगे। ओह बस करो। क्या? हमेशा तुम्हें काम करने के लिए कहता रहता हूँ। क्या तुम भी? क्या तुमने अपनी माँ को फोन किया? नहीं। करना चाहिए था। पता है, पर मैं उन्हें वीकेंड पर कॉल कर लूंगी। जाने दो। ठीक है, तुम ग्रीन कैस्टल में काम करने के लिए तैयार हो ना? केन, क्या तुम हो केन? हाँ मैं ही हूँ। और तुम क्या सोच रही हो? मैं यही हूँ डार्लिंग। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम घर आ गए तो खुश हूँ। सब ठीक है ना? हाँ, पुराने दिन याद आ गए। बियर खत्म हो गई है। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं कल याद से लेकर आती हूँ। तुम्हारा दिन कैसा था? ठीक ठाक। जिस काम के लिए मैं गया था वहां पे, वो काम अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ मैं। तुम्हें देखना चाहिए था वो काम। इतने लोग दिन भर मेहनत कर रहे हैं एक साथ मिलके। घर पे कौन आया था? सू और जेफ। हाँ, और कौन हो सकते हैं? इस बार उन्हें क्या चाहिए था? वो तो शहर से लौटते वक्त मुझसे मिलने आ गए। किसी बात को लेकर वो बहुत खुश थे। पानी अभी भी गर्म है, तुम शॉवर क्यों नहीं ले लेते? हाँ, बस एक मिनट। वो लोग किस बात से इतने खुश थे? ओह, उतना कुछ खास नहीं। तुम्हें पता है ना, वो खुद में खोए रहते हैं। मैंने सुनना बंद कर दिया बाद में। वो लोग बस बेवकूफ बना रहे हैं ताकि उनको अपना कर्जा चुकाना ना पड़े। फिर तुमने क्या किया? उन्होंने मुझसे कहा कि इस महीने का पेमेंट वो लेट देंगे। उनका समय अभी खराब चल रहा है। ओह, तुम मान गई होगी। मुझे पता था कुछ ऐसे ही होने वाला है। मुझे उनको इतना पैसा उधार में नहीं देना चाहिए था। जब मैं यहाँ रहता हूँ तब ये चालाक लोग कभी नहीं आते हैं। अब तो ये लोग बहुत खुश होंगे। और तुमने उन्हें केक भी खिलाई। वो लोग अगले महीने जरूर आएंगे, देखना। बेहतर होगा कि वो आए। अब इतनी अच्छी मत बनो तुम। अगर दोबारा कहे तो बोलना नहीं, ठीक है? ठीक है। वो हमारा हॉलिडे फंड है। अगर टाइम पे वापस नहीं मिला तो लास वेगस को अलविदा कहना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी। ना बोलना भी जरूरी होता है। चाय पियोगी? क्या आज रात को हम बाहर चल रहे हैं? जाना चाहते हो तुम? बिल्कुल। थैंक गॉड। आई लव यू। आई लव यू टू। कैन, क्या तुमने सोचा वक्त कैसे बीत गया? हमेशा। कभी किसी ने तुम्हें इसके लिए चेतावनी नहीं दी? नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स या स्कूल? लाइफ ने दिया है। मरने से पहले मुझे अच्छे से जीना है।
क्या तुमने उसकी खूबसूरती देखी? अब तुम समझ गई होगी कि हमने क्या किया। उनकी तरफ देखो। प्लीज देखो उनकी तरफ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम हमेशा ऐसे ही डांस करेंगे। थैंक यू। अब हम हॉरर के बारे में कुछ बातें करेंगे। मतलब हैलोवीन ईव। तो बताइए मुझे कॉल करके कि इस दिन को आप लोग कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और हमने इसलिए प्राइस कैटेगरीज भी रखी हुई है। बेस्ट को मिलेगा एक बेहतरीन अवार्ड हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। तो जुड़िए हमारे शो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस शो के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। कुछ मदद चाहिए? है कि इस फेस्टिवल को No, आप लोग thanks. बहुत ही अच्छी मैं ठीक हूँ, तरीके से फ्रैंक। मनाते हैं बस और हो ही आप लोग गया। बहुत ही ज़्यादा पक्का यकीन है excited तुम्हें? रहते हैं इसे लेकर कि किस तरह से इसको हे, celebrate किया जाए। एक मिनट। मैं wait आ जाओ मेरे करूंगी साथ। आप लोगों के कॉल का। पिछले रविवार दोपहर में रैमलर के एक ग्रुप ने उनको ढूंढ निकाला था। बस में चलो। जांचकर्ताएं अवशेषों की उम्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जासूसों को यकीन है कि ये अवशेष हाल ही में गायब हुए लोगों से संबंधित है। जांच जारी है और जैसे ही कोई जानकारी सामने आएगी हम उनको आप तक पहुंचाते बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। बिल्कुल
करते रहो। आपको पपेट शो पसंद है? ओह सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। क्या पपेट्स? तो आपको ड्रैगन्स पसंद है? मुझे नहीं लगता हमें ड्रैगन्स पसंद करने चाहिए, है ना? नहीं, हम इन्हें गलत समझते हैं, बिल्कुल रामायण के रावण की तरह। पर ऐसा नहीं है, सच में वो बस सरवाइव करना चाहते हैं। तुम ऐसे बोल रही हो जैसे ये जिंदा है। सही कहा, वो जादुई है, कुछ पावरफुल और समय के जितना पुराना भी। तुम सुन रही हो कि नहीं? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, जवाब दो मुझे। उसने मुझे या उसकी माँ को कुछ भी नहीं कहा, जबकि हम उसकी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। क्या उसने कभी तुम्हें नैशविल के बारे में कुछ बताया? मुझे तो पता ही नहीं कि वो कहाँ पर है, और उसे भी वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं। और उसी ने कहा कि डॉली पार्टन सही इंसान नहीं है। अब तुम ही मुझे कुछ बता सकती हो। उसे पता था कि मैं हवाई जाना चाहती हूँ। वो हमेशा से ही मनमानी करता है। वो मुझसे राय भी नहीं लेता है, और जब उसको जहाँ मर्जी वो बुकिंग कर लेता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे सच में नहीं पता। क्या मैं सेल्फिश लगती हूँ? मैं कुछ नहीं कह सकती। हवाई वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसलिए मैं वहाँ ये पे बस एक हॉलीडे है, जाओ या ना जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेथ, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। नहीं, कोई बात नहीं। ये कोई इम्पोर्टेंट चीज भी नहीं है कि हम लोग इसे लेकर डिस्कस करें। नहीं आली, प्लीज, ये मेरी गलती है। मैं अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ। कैसे समझाऊं तुम्हें पता नहीं। कोशिश करो। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया है। ऐसा लग रहा है मैं खुद को खो रही हूँ, खुद से दूर जा रही हूँ, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। अभी तो कुछ महीने ही हुए हैं। हम सब कैन को मिस करते हैं, और अगर हमारा ये हाल है तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कहना क्या चाहती हो? तुम क्या बोल रही हो? मेरा कहना यह है कि तुम्हें खुद के लिए वक्त निकालना होगा, और धीरे धीरे सब भूलना होगा। चुप करो। हम कहाँ जा रहे हैं फ्रैंक? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम ठीक तो हो? मुझे जाना होगा। बेथ रुको। मुझे सच में जाना होगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भूल गई थी कि वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है।
एलिसन, मैं उसे हर वक्त देखती हूँ, जैसे मैं तुम्हें अभी देख रही हूँ, कल रात को, आज सुबह, जैसे ओ बेथ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ? हे ओ भगवान। लेकिन तुम अकेले मत रहना। कैन, ये मैं हूँ। हेलो बेटी, ये तो सरप्राइज है। मैं बस यहीं से जा रही थी तो सोचा आपसे मिल लूं। वैक्स करवाने गई थी, भालू बन गई थी मैं। यही कहकर मेरा मजाक बना रहा था। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप हमारे घर डिनर पे क्यों नहीं आती हैं? मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। तुमने एली से बात की? उससे आपकी फिक्र है। क्या हुआ? माँ? कुछ नहीं, खुद से जीना सीख रही हूँ। तुम्हारे पापा अब भी इस घर में मौजूद है। जानती हूँ। कॉनर कैसा है? हाँ, वो अच्छा है। हम लोगों को घर छोड़ने का नोटिस मिला है। देखो, अगर कोई दूसरी जगह ना मिली तो तुम दोनों थोड़े दिन के लिए मेरे साथ रह सकते हो। थैंक्स माँ। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हम आज नया फ्लैट देखने गए थे, पर वो बजट से बहुत ज्यादा है। मुझसे हो सका तो मैं मदद करूंगी। नहीं माँ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या हो गया? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो है। क्या तुम लोग इस देश में रहना चाहते हो? शायद। कुछ कहना मुश्किल है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, बस अपना घर होना चाहिए। ये सब कुछ भी तो एक दिन तुम्हारा ही होगा। ऐसा मत कहिए मॉम। कोई भी हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहेगा। बस डेंटिस्ट के पास 14 मई, हाँ लगाती हूँ। और ये 15 को, ओके, अच्छा 9:30 बजे का लगा देती हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा है?
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसे ही करते रहो। बस हो गया। और प्रेशर दूं? यहाँ पे कुछ गांठ सा है। हाँ वही वही, यही चाहिए था मुझे। अच्छा ठीक है, बस हो गया। रुक क्यों गई? उठ जाओ, मुझे बात करनी है। लगता है कोई सीरियस बात है। पता नहीं, हो सकता है, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है। और नहीं भी हो सकता है। शायद मुझे एक तरीका मिल गया है उस घर को खरीदने का। मैंने कहा ना तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम थोड़ी देर के लिए सीरियस हो सकते हो? ठीक है, यह है मेरा सीरियस फेस। और अब मैं सीरियस हो रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हो सकता है तुम्हें ये पसंद ना आए, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। स्वीट ड्रीम लव। कैन, क्या तुम हकीकत और सपने के बीच सहयोग में विश्वास करते हो? नहीं, मैं हमेशा अच्छे सपने देखना चाहती थी। जब भी मुझे नींद आने लगती है तो तुम बातें करना क्यों शुरू कर देती हो, बताओ? मैं अच्छी चीजों को याद रखना चाहती हूँ। बचपन में मैं खुश थी, अच्छी लाइफ थी मेरी। हाँ, मुझे एक बुरा सपना आता रहा, वो भी कई दिनों तक। गुड नाइट। तुम जानना नहीं चाहोगे? स्टूपिड था। मुझे मिस्टर पंच पपेट चेज करते थे। सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन बहुत डरावना था। सच में, एक बहुत बड़ा सा हाथ और एक लाल रंग का चेहरा, बड़ी सी नाक और ठुड्डी लेकर मुझ पर हंसता था। रात को ज्यादा चीज खाने की वजह से ऐसे सपने आते हैं। अब सो जाओ। कोशिश कर रही हूँ।
मॉम, ओह, नॉक तो करना चाहिए था। ये तो अलग्रे है, दूध के साथ। रात में मिलते हैं, लेट मत होना। ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए। ध्यान रखना कि वो अपना लंच टाइम से कर ले। हाँ हाँ, खिला दूंगा। जो बॉक्सेस आए हैं उन्हें बाद में खोल देना। देखे तो क्या है, भूलना नहीं। हाँ, जल्दी भी क्या है। जल्दी आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हैं आप? बस थोड़ा घूमने जा रही हूँ। चिंता मत करो, मैंने अपना फोन साथ में ले लिया है। क्या आपको पता है उसे कैसे यूज करते हैं? ओह, कितना शांत है ना। मेरा मतलब है यहाँ बहुत शांति मिलेगी आपको। लोकेशन अच्छा है ना सर? एकदम अलग जगह है ना। देखिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसी जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी।
गॉड था। हमें ड्रैगन के आसपास मिलना नहीं चाहिए। हम मिल चुके हैं। सॉरी, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। हम ड्रैगन्स को गलत समझते हैं। अच्छा, तो तुम वही हो? लेकिन टेक्निकली ये ड्रैगन नहीं है, ये वाइवर्न है। वाइवर्न? मुझे लगा वाइवर्न हाउस जहाँ हम रहते हैं। मुझे लगा इसका नाम नदी के नाम पर रखा है। तो आपके पास एक घर है जिसका नाम ड्रैगन के नाम पर है। इंटरेस्टिंग है। मुझे उतना नहीं पता। कुछ तो बात है इस जगह में, इस गांव में। ऐसा लगता है मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। शायद आप आई हो। हो सकता है। मैं कितनी चीजें भूल चुकी हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है? बकवास है ये सब। बेथ, क्या हुआ है? ठीक है, धीरे धीरे। मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं। कहां हो आप? ठीक है, देखिए, आप फिक्र मत करो। मैं अपने फोन से आपको ढूंढ लूंगा। आप जहां हो वहीं रहो। मैं बस पहुंच रहा हूं। बेकार का काम। अगली बार मैं ये चाहता हूं कि उनको दिखाने के लिए तुम आओ। हाँ, मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम और अच्छे से उनके साथ डील कर पाते जब वो बेचते। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। मुझे उसका नाम नहीं पता। उसने कहा तुमसे बात हुई है। तुमने बात नहीं की? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। हो सकता है तुम्हारी खिड़की पे एडवर्टाइज देखा हो। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, हाँ। हे भगवान। दोस्त, तुम हो क्या? मैं अभी प्रिस्कॉट के स्टेट एजेंट से मिलके आ रहा हूं।
वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। शायद। हेलो। बैथ, अब आप भी जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कैंसस में नहीं हैं। आप इतनी दूर तक चल के आई हैं? खेतों से होके? उड़कर तो आई नहीं होंगी। स्टूपिड हो तुम। मुझे तो लगा कि आज आप खो गई। अच्छा मजाक था। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस रास्ता भटक गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बहुत दूर तक आ गई हैं। मुझे पता है, मेरी ज्योग्राफी कभी भी अच्छी नहीं थी। ज्योग्राफी? ठीक है, आप जानती हैं, आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। अरे कोई बात नहीं, अगर आप हमारे साथ इस घर में नहीं आती तो हम ये घर कभी नहीं ले पाते। मुझे पता है पहले ये जगह आपको पसंद नहीं थी। शुरू में थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। हम सब आपको मिस करते हैं। आपको गर्मियों के दिन याद है? हमने बारबेक्यू बनाया था। उन्होंने उनका फेमस बर्गर बनाया था, पर वो एकदम बकवास था। बहुत मजा आया था। हाँ। लेकिन वो अच्छे बने थे ना? हाँ, अच्छे बने थे। बहुत अच्छे थे। कॉनर, चर्च, मुझे कुछ पता करना है यहाँ। कोई घर पर है? कोई नहीं है यहाँ पर। यूहू, बेथ। हम लोग 1 बजे आएंगे, यही कहा था ना? 1:20 हो चुके हैं।
सोचा होगा कि हम लोग नहीं आएंगे। बेडरूम कहाँ पर है? शायद वो भूल गई हैं। जो भी हो, वो पैसे कहाँ रखती होगी? उन्होंने खुद को किसी कमरे में बंद कर लिया होगा, एनी फ्रैंक की तरह। क्या तुमने उन्हें कॉल किया था? उनका आंसर मशीन बज रहा था। किचन तो बहुत बड़ा है, काम खत्म होने के बाद बढ़िया लगेगा। क्या उनके पास बिल्ली थी? अंदर देखता हूं। मुझे बाथरूम भी जाना था। Hey, kitty. मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब मैंने इसे देखा। कितनी खूबसूरत है ना ये। हाँ, हेलो। कितनी देर लगा दी तुमने? अब ये मत कहना कि वॉशरूम में टाइम लग गया। ऐसा लग रहा है कि आपको हमारे ड्रैगन में दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि कहानी आप जानते ही होंगे। ये जीव मिला है मौड नाम की लड़की को। तब वो बहुत छोटा था। वो उसे खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी। वो बड़ा होने लगा। दूध और सब्जी खाते खाते वो बुरी तरह थक चुका था। तब उसने आसपास से गाय और भेड़ चुराना शुरू किया। उसको मांस का स्वाद मिला। इससे किसान गुस्सा हो गए और उस जीव को मारना चाहा। लेकिन उनको पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय जमींदार के बेटे ने ही उसे मार डाला। कुछ कहते हैं कि वो कभी गया ही नहीं, वो कहीं छुप गया है, इंतजार कर रहा है
बहुत ही धैर्यपूर्वक, कहीं अंधेरे में, वाइवन हिल में। ओह, जूते गीले हो गए हैं। तुम सैंडविच और चाय लेना चाहोगे? मैं बना देता हूँ। नहीं, मुझे बनाने दो, मैं बस इतना ही तो कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक्स। आपको पता है, रोज सुबह बेड साइड टेबल पर एक कप चाय मिलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों? आप यहाँ हमारे देखभाल के लिए नहीं हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं पूछूं तुम कौन हो? अच्छा जोक था। तुम्हें क्या लगता है मॉम को यहाँ लाकर हमने सही काम किया है? हाँ, सही किया है। थैंक्स। पता है, कोई भी एग्री नहीं होता कि गर्लफ्रेंड के साथ उसकी माँ भी उसके साथ रहे। वो बहुत ही अच्छी इंसान है। वो तुम्हें पसंद करती है। उन्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। मैंने उन्हें सुबह चाय बनाने के लिए मना कर दिया। क्या कहा उन्होंने? हाँ, वो मान गई। ओह, अच्छा है। आज से तुम रोज सबके लिए चाय बनाओगे। ओह, मुझे बनाना होगा? तुम्हें पिलाऊंगी ना चाय।
मॉम, क्या हुआ? क्या बात है? वो बिस्तर के ऊपर से चल रहा था, वो मेरे ऊपर था। क्या था वो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। आई एम सो सॉरी। आपने क्या देखा था माँ? आपको किस तरह के सपने आते हैं? बहुत ही बचकाने। मुझे ये सपने बचपन से आते हैं। तुम हंसोगी अगर मैं बताऊंगी तो। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कि मैं कैसे करूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम आपके साथ हैं माँ। चाहे जो भी हो जाए, हम सब संभाल लेंगे। अरे फिर से नहीं, बकवास। बकवास, बकवास। नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये इतनी इमरजेंसी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सब मेरी माँ के लिए है। आप इतना तो कर ही सकते हैं। सच में? हाँ, ये अच्छा है। हाँ, थैंक यू। ट्वेंटी 27 सुबह 9 बजे। उससे पहले का हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला, वो भी 2 हफ्ते तक। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आप जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। ऐसा मत बोलिए मॉम। तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है। ठीक है, अब आप आराम कीजिए। लव यू। पागल लड़की। आई लव यू टू। तो पेपर की ले लेते हैं और उसे तरह तरह के रंगों में बनाते हैं। और यकीन मानिए, आप जितना बनाते जाएंगे बकवास उतना ही है। अच्छा लगेगा। मार डालो मुझे। ओह, कहाँ से आया ये? हे भगवान। हाय, मैं सू हूँ, प्लीज मैसेज छोड़ दीजिए। हाय सू, मैं बेथ। सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम आने वाली थी उस दिन। मैसेज मिले तो प्लीज मुझे एक कॉल करना। मैं जेफ से बात कर लेती हूँ। हाय, मैं जेफ हूँ, प्लीज अपना मैसेज छोड़ दीजिए। मैंने सू को मैसेज कर दिया है। मैं उबर लेके तुरंत आ रही हूँ। प्लीज प्लीज कॉल मी। अर्जेंट बात करनी है। आ रही हूँ मैं। हाय, मैं सू हूँ, प्लीज मैसेज छोड़ दीजिए। सू, मैं बेथ बोल रही हूँ, मुझे कॉल करो अर्जेंट। कोई नहीं है। ओह, हेलो।
ये लोग कहाँ गए हैं? पता नहीं, सॉरी, मैंने कल से इन लोगों को नहीं देखा है। क्या? हाँ, कल तो सारा दिन मैं यहीं पे था। वो 12 साढ़े 12 के आसपास गए, फिर नहीं आए। बेचारा उनका कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। मैं बस उन्हें देखने ही जा रहा था। की है आपके पास? ओ जॉर्ज, तुम यहाँ हो, मेरा अच्छा बच्चा। हेलो हेलो। वो होंगे नहीं अंदर? आपको देख के पता नहीं चल रहा है? आपने क्या कहा? आपको देखकर पता नहीं चल रहा है कि पूरा घर खाली है? हाँ, पता चल रहा है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैत के बारे में। मैंने उन्हें मना किया था सुबह चाय देने के लिए, लेकिन वो फिर भी देकर गई हैं। अब तुम ही बताओ मैं उन्हें कैसे समझाऊं। वो तुम्हारी माँ। तुम बस मेरे बारे में बात कर रहे थे। मुझे पता है तुम दोनों को मेरी चिंता है। बैत, सुनो, हम दोनों बस अकेले में थोड़ी देर वक्त गुजारना चाहते थे। मुझे तुम दोनों से इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हें लगता है मैं डिमेंशिया की स्टार्टिंग स्टेज में हूँ? खैर, मैं हो भी सकती हूँ, शायद मैं हूँ भी। मैं चीजों को इमेजिन करती हूँ, चीजों को भूल जाती हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों के लिए सुबह कभी चाय नहीं बनाई। कांच के टुकड़े खुद टूटकर खुद झाड़ू नहीं लगाते हैं। मुझे किचन की फर्श पर कांच का टुकड़ा मिला और मेरा पाँव कट गया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मॉम, धीरे बोलिए। कुछ तो बहुत अजीब चल रहा है। कोई मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मैं पागल हूँ। ऑफ कोर्स कर रहे होंगे। कौन? मुझे नहीं पता और ना ही मैंने कुछ सोचा है। सू और जेफ मिसिंग है। क्या? कल शायद वो आए थे जब हम घर पर नहीं थे। मुझे एक एनवेलप मिला जिसमें कुछ पैसे थे। वो लोग अपना लोन चुकता कर रहे थे हर महीने, और सू ने उस एनवेलप पे कल की डेट लिखी थी और लेट पैसे देने के लिए माफी भी मांगी। उसके बाद से वो लोग घर नहीं गए। आप क्या बोल रही हैं? उनके साथ कुछ हुआ है? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो अजीब है। वो लोग उसके बाद घर वापस नहीं गए। उसका कुत्ता कल रात से घर में अकेला था। वो उससे प्यार करते थे, बच्चे की तरह। ऐसा होने का और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं माँ। हाँ, लेकिन ये सब अच्छा नहीं है। और हाँ कौनो, मैं तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे बेडरूम में कभी नहीं घुसूंगी, वो भी एक कप चाय रखने के लिए। अगर मैं पागल हो गई तो भी ऐसा नहीं करूंगी। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि हमारे घर पर कोई भूत है? तुम ऐसी बात नहीं कर सकते मुझसे। कुछ तो गलत हो रहा है। हाय, मैं सू हूँ, प्लीज मैसेज छोड़ दीजिए।
हेलो स्वीटहार्ट, चलो बिस्तर पे आओ। कौन हो तुम? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अब तुम फिनाले को मिस कर दोगी बेथ। तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन रूम में ही रह गया है। मैं कॉर्नर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाना होगा, बाहर निकलना होगा। वो लोग कौन थे मॉम? मुझे नहीं पता, चाबी कहाँ है? कहाँ हो तुम? वो आ रहा है बेथ।
ए, गंदी नाली के कीड़े, बस ऐसे ही करते रहो मिस्टर पंच। ये सही है ना बैत? बस ऐसे ही करते रहो। मेरी बात सुनो, यहाँ से जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूँ। फ्रैंक के काम में जाओ और मदद के लिए बोलो। मैं आपको छोड़कर नहीं मैंने जाऊंगी। कहा जाओ। बैत, बैत, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ।
कौन हो तुम? बहुत पहले एक लड़की रहती थी, मौड नाम की। एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम मौड था। वो एक अजीबोगरीब जीव को उठाकर अपने घर पर लेकर आई थी। आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। अपनी आंखें खोलो। आखिरकार तुम जाग ही गई। बेथ, मेरी बेथ। देखो बेथ, देखो। अब हम डांस करेंगे। अच्छा काम किया मिस्टर पंच। सरप्राइज। अब तो तुम्हारे पास फ्रंट रो की टिकट है। तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या हुआ बहन? क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा है? तुम्हारे ही लिए तो हमने ये सब किया है। हमने
सारी बातें सुनी थी। तो आपको ड्रैगन पसंद है? मुझे नहीं लगता कि हमें ड्रैगन को पसंद करना चाहिए। बहुत ज्यादा खोई हुई, अब चुप करो। एकदम परफेक्ट, बिल्कुल वैसा जैसा हम ढूंढ रहे थे। क्या है? एक रॉ मटेरियल जिसकी आशा कलाकार अपने जीवन में केवल एक ही बार कर सकता है। देखो बेथ, हमने ये सब तुम्हारे लिए किया है। बेथ, तुम्हारे लिए। तुम हो एक मास्टरपीस। नहीं। तुम हंसोगी हमारी ऑडियंस के लिए। तुम अपना सिर झुका। कोई बात नहीं जाने मन, जाने दो। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जाने दो। घर चलो। बेथ, और अब शुरू करते हैं ग्रैंड फिनाले। प्लीज ऐसा मत करो। वो गर्मी के दिन याद हैं बेथ?
वो और वो चली गई। सच में खूबसूरत थी। She's falling through the cracks of her mind into memories.